ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याण कारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोऽङ्गं पते, पूज्यामि समय भावो विनमोऽसुदिके विनीभणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। ग्रंथ राज अपना समय सार जी स्वाध्याय में अपने लिया है, क्योंकि अभी जो स्वाध्याय हमारा चल रहा था उसी से संबंधित आगे का अपन स्वाध्याय यहाँ पर ले रहे हैं, ताकि जो लोग इस ग्रंथ के स्वाध्याय को इनडायरेक्ट रूप में सुन रहे हैं उन सबको भी इसका लाभ मिल सके। प्रत्यक्ष रूप में तो जो लोग सुनते हैं उनको लाभ मिलता ही है, परंतु और भी साधर्मी लोग इससे जुड़ कर के इस विषय को सुन समझ रहे हैं। उनका आग्रह विशेष रहा था कि आप इसी विषय को आगे लेना, तो हम लोग भी थोड़ा परोक्ष रूप से ही, प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं मिलेगा तो परोक्ष रूप से इसको सुनेंगे समझेंगे। क्योंकि स्वाध्याय तो बहुत जगह इस समय सार जी का चल रहा है, चलता रहा है। इसके प्रवचन भी मोबाइल आदि में, यूट्यूब आदि पर रखे हुए हैं, प्रवचनों के ग्रंथों में भी हैं, परंतु हर व्यक्ति का सुनने समझने का एक अलग व्यक्तित्व होता है, उसकी सामर्थ्य होती है। और जरूरी नहीं है वही बात एक व्यक्ति कहता है समझ में नहीं आता है, दूसरे व्यक्ति से उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि एक एक जीवों की अपनी अपनी योग्यता है। उसमें भी भगवान के ज्ञान में नोंद है, किस द्रव्य का किस क्षेत्र में, किस काल में, किस निमिष से किस प्रकार का परिणमन होना है, वो भी एक अलग अलग है व्यवस्था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आत्मकल्याण के मार्ग में अपनी भूमिका अनुसार समझ करके प्रवृत्ति करता है। और जो भी चूँकि परमार्थ और व्यवहार दोनों का सुमेल पूर्वक जो साधना करते हैं, चूँकि परमार्थ की साधना तो स्वाश्रित निर्विकल्प रूप है, वितरागता रूप है, उसमें तो कोई विकल्प है नहीं। पर साथ में जब तक पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक चारित्र में मिश्र धारा चलती है। और उस मिश्र धारा में जितना जितना स्वाश्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जितना जितना स्वाश्रय हो जाता है, उसमें तो कोई प्रवृत्ति बाहर की होती नहीं, वो तो स्वाश्रित प्रवृत्ति है, संबर निद्रा रूप है, आनंद स्वरूप है। साथ में जो
सराग दशा में जो कसाएं रहती हैं उसमें ज्ञानी के साधकों के विवेकपूर्वक प्रवृत्ति चलती है, ताकि वो अपने उस परमार्थ से जुड़े रह करके और अपनी मोक्ष मार्ग की सम्यक साधना कर सकें। तो ये मोक्ष मार्ग चूँकि आंशिक वितरागता और आंशिक सरागता रूप है, संसार मार्ग पूरा पराश्रय रूप है, मिथ्यात अज्ञान कसाय रूप है। मोक्ष वो भी पूर्ण स्वाश्रित है, उसमें कोई बाह्य प्रवृत्ति होती नहीं, बाहर से संबंध है नहीं। अब ये मार्ग में सिर्फ सावधानी की जरूरत होती है। तो ये अपन को क्योंकि जितने भी ग्रंथ आदि हैं, व्यवहार धर्म हैं, उस परमार्थ को समझने के लिए और परमार्थ समझ करके फिर सहचर भूत व्यवहार रूप प्रवृत्ति करने के लिए बाह्य जितना भी परिवर्तन है वो पूर्वचर और सहचर रूप होता है धर्मात्माओं के। यदि धर्म को समझा नहीं है तो धर्म को समझने के लिए पूर्व में आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य करके उनसे तत्वों का स्वरूप समझ करके फिर उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना। तो पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से अपन को जिस विश्व की व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप की व्यवस्था है, मोक्ष मार्ग आदि की व्यवस्था है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि समझ में अगर भूल हो गई तो मार्ग सही ग्रहण नहीं हो सकता है। सबसे प्रथम कर्तव्य तो होता है कि अपन मोक्ष के मार्ग को सही रूप में समझें। तो मोक्ष का मार्ग कैसे प्रारंभ होता है, उसकी क्या विधि है, तो उसके लिए अपन को ये 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का स्वरूप, निमित्त उपादान आदि का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय आदि का स्वरूप, स्वभाव विभाव का स्वरूप, इन सब बातों को समझना जरूरी है। कौन से गुण का परिणमन किस परिस्थिति में शुद्ध कितना होता है, अशुद्ध कितना रहता है, सम्यक कितना होता है, असम्यक कितना रहता है, इत्यादि रूप से सारी बातें अपन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें अगर समझ में सही नहीं होगा तो अपन धर्म सही कर ही नहीं सकते। भ्रमित रहेंगे धर्म के नाम पर, सिर्फ अकेले अपने आप को भ्रम से मानते रहेंगे कि हम धर्मात्मा हैं। बल्कि कभी कभी तो क्या हो जाता है कि सही धर्म नहीं करने वाले अपनी अपनी कल्पनाओं से जो धारणाएं बना लेते हैं धर्म के संबंध में और धर्म की प्रवृत्ति आदि के संबंध में, अपने हठाग्रह दुराग्रह से उसको ग्रहण करके दूसरे लोगों के प्रति बहुत दुर्भाव करते हैं। सामान्य व्यक्तियों से भी गए बीते हो जाते हो। एक जनरल व्यक्ति जो धर्म नहीं समझता हो, सांप्रदायिक बुद्धि नहीं हो, उसको जितनी कसाएं मंद रहती हैं और जो सब जीवों के प्रति उसको प्रेम वात्सल्य रहता है वो भी खत्म हो जाता है। इनके सही धर्म तो समझ में आया नहीं है और धर्म के नाम पर उन्होंने किसी संप्रदाय विशेष को फॉलो कर लिया है और अपनी क्रियाएं विशेष, मान्यताएं विशेष को धारण करके और अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं और उनके हिसाब से जो लोग नहीं चलते हैं उन सबको वो अधर्मात्मा मान करके उनके प्रति वो निरंतर दुर्भाव करते रहते हैं। उनको धर्मांध मानते अथवा मिथ्या दृष्टि मानते अथवा अधर्मात्मा मानते अथवा अपना विरोधी मानते, वो क्या क्या मानते वो तो वो जाने। सब एक दूसरे के प्रति इसी प्रकार से धर्म संप्रदायों में राग द्वेष और एक दूसरे के प्रति दुर्भाव और बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर कसाएं चलती हैं। तो इसलिए सबसे प्रथम तो अपन को जो 6 आयतन अपन ने भाव दीपिका में पढ़े थे धर्म के लिए, देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ, इनके बारे में अपन को सही निर्णय होना चाहिए। अगर इनमें अपनी भ्रांति रही, गलती रही, तो मोक्ष का मार्ग आपका सम्यक प्रकार से ग्रहण हो ही नहीं सकता, बल्कि गृहीत मिथ्यात्व को धारण करके अगृहीत तो चल ही रहा है अनादिकाल से। यहाँ पर धर्म के नाम पर देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ, इनके नाम पर फिर अपन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना करके और बहुत ज़्यादा कसायवान अथवा धर्मांधता को ग्रहण कर लेते हैं और ये अपने लिए बहुत खतरनाक है। तुम्हारे से जो जिनेंद्र वर्णी जी हुए जिन्होंने सिद्धांत कोश लिखा है,
उन्होंने सबसे बड़ा मिथ्यात सांप्रदायिकता को लिया है मनुष्य पर्याय में। बाकी तो और धर्म और गतियों में तो सांप्रदायिकता धर्म के नाम पे होती नहीं, रेंज गति में होती नहीं, देवों में होती नहीं, नारकियों में होती नहीं, सिर्फ मनुष्यों में होती है। गीत मिथ्यात्व की मुख्यता बाहर में प्रवृत्ति रूप में मनुष्य पर्याय में ही पाई जाती है, और फिर व्यक्ति धर्म से बहुत दूर चला जाता है, तो धर्म उसको कोई ग्रहण करा नहीं सकता है। क्यों? कि वो किसी की सुनते ही नहीं है। जो उसने मान रखा है उसके अलावा उसको कोई चीज़ सुनना पसंद नहीं होता है। उसके विरोध में जो सही भी है और उसको अपने विरोध में लगता है तो उसका बहुत विरोध करके और बल्कि उन व्यक्तियों के प्रति बहुत दुर्व्यवहार करके, यहाँ तक कि अगर अपने भी महापाप का उदय हो और दुर्गति का पात्र होना है, धर्मात्माओं के ऊपर उपसर्ग आदि भी करके उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनका भी उदय पाप का तो रहता ही है साथ में। क्योंकि इस पंचम काल में चूँकि सम्यक पूर्वक तो कोई पैदा होता नहीं, मिथ्यात्व को लेके आते, विषम काल है, धर्म के नाम पर ही सबसे ज़्यादा विपर्यास इस काल में हो रहे हैं और होते हैं। हुंडा और सर्पणी काल है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर के सत्य को समझने के लिए धर्म के क्षेत्र में आवे, और जब तक सही धर्म हमारी समझ में नहीं आ जाए अपन कोई धारणा नहीं बनाए किसी के प्रति, और जब सही धर्म समझ में आ जाएगा तो आपका जो अपन को आचार्यों ने उसकी लक्षण बतलाए हैं तो उससे अपना मेल खाएगा, आगम से मेल खाएगा, युक्ति तर्क प्रमाण नए से भी वो बात अपन को सम्यक प्रकार से अनेकांत रूप में समझ में आएगी। और जितने भी ज्ञानी इस मार्ग में सम्यक प्रकार से मोक्ष मार्ग में चले हैं, चल रहे हैं, चलेंगे, उनके अनुभव से भी मेल खाएगा, और अपन तो अनुभव कर ही रहे। फिर तो ये चारों चीज़ों का सुमेल बनता है। फिर उसका कौन कौन सी चारों चीज़ें? आगम, युक्ति तर्क यानी प्रमाण नय, यानी अपन ऐसा कहें त्यागवाद से वो बात समझ में आती है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में सारी बातें अपन को जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक वो सारी विवक्षाएं अपेक्षाओं से समझना होता है। कोई चीज़ एकांत से नहीं होती है, सारे कथन अपन को समझाने में कोई ना कोई विवक्षाएं होती हैं, और वो विवक्षाएं जब तक अपन को सही समझ में नहीं आए, आचार्य कह रहे कोई विवक्षा किसी प्रयोजन से अपन ने लगा ली, किसी प्रयोजन से। आचार्य कह रहे भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, अब अपन ने उसको सर्वथा मान लिया। व्यवहार में निमित्त नैमित्तिक संबंध से आचार्य कहते हैं कि 6 काय की जीवों की विराधना नहीं करने चाहिए। अपन कहो कि हम कर ही नहीं सकते, तो अब क्या होगा? तो मनमाने तरीके से कैसे प्रवृत्ति करो? जब हम जीवों की हिंसा कर ही नहीं सकते, उनके ही कारण से उनकी हिंसा होगी, और अपन को सर्वथा उसमें अपने भावों का विवेक नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान नहीं है। इसी में लिखा हुआ है, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ कि अगर उसने व्यवहार को सर्वथा निषेध कर दिया तो क्या हो जाएगा? द्रव्य हिंसा आदि का व्यवहार का सर्वथा लोप हो जाएगा, फिर पाप ही नहीं लगेगा आपको। तो तात्विक दृष्टि से तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपने भावों की शुद्धि कराने के लिए बाह्य पदार्थ आदि का, बाह्य प्रवृत्ति आदि का विवेक करने को बताया है आचार्यों ने। अन्यथा ये सब चरणानुयोग आदि का उपदेश सब क्या है? सब झूठा सिद्ध होगा। चरणानुयोग का सारा उपदेश, कर्णानुयोग का सारा उपदेश तो निमित्त नैमित्तिक संबंधी की मुख्यता से ही है। इसलिए अपन को श्रीमद जी के एक वाक्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ जहाँ ये योग हैं तहाँ समझ बोते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जन ए। इसमें सब कुछ गर्भित है। जितनी भी विवक्षाएं हैं जैन धर्म में वे सारी इसमें गर्भित हो जाती।
आचार्यों ने भी कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से बताना है वो बताइए। जब जरूरत व्यवहार की पड़ती है तो कहते हैं भैया ये विवेक रखो तुम खाने पीने का। अब अगर परद्रव्यों का अपन खाते पीते नहीं है तो काय का विवेक रखना? अरे भाई खाते पीते नहीं है वो तो एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप नहीं होती, पर खाने का भाव तो करते, जीव को नहीं करते। जीवों के भाव 3 प्रकार के होते हैं, एक पाप रूप, एक पुण्य रूप, एक धर्म रूप, वितरागता रूप। तो अब जी भाव अपन को जो बाहर के पदार्थों का पाप आदि प्रवृत्ति का निषेध किया है वो उस कर्ता कर्म मिथ्यात्व को ग्रहण कराने के लिए नहीं किया है कि परद्रव्यों के कर्ता नहीं बनाया अपन को। ये जब हम परद्रव्यों के कर्ता नहीं हैं तो अपन ने परद्रव्यों को ग्रहण त्याग का फिर उपदेश काय को दिया? उसका मतलब ये है कि जिन पराश्रित भावों से आपके भाव विकारी होते हैं, मिथ्यात आदि रूप होते हैं, उनका त्याग करो। और परद्रव्य जब परद्रव्य अपना करते धरता नहीं तो कुगुरु कुदेव को शास्त्रों को क्यों त्यागना? त्यागना क्या? अपन को सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु को ग्रहण करना, सानिध्य करना। क्यों? जब परद्रव्य अपन को कुछ देते ही लेते नहीं है तो काय के लिए करना? देखो भैया परद्रव्य कुछ देते लेते नहीं है, परंतु अपने लिए सदनिमित्तों का विवेक तो होना चाहिए ना। अपन को तत्व का ज्ञान मिलेगा तो किन किन निमित्त से मिलेगा? वे तो तुम्हें नहीं दे देंगे तत्व ज्ञान, परंतु अपन को अपने में अगर सम्यक प्रकार से तत्वों का ज्ञान करना है तो किन के सानिध्य से होगा? वो अनादिकाल से तो जीव को पता ही नहीं है। सबसे पहले कान्जी स्वामी को ये पुस्तक मिली थी ना, ये ग्रंथ मिला था समय सार जी, मालूम उन्होंने क्या कहा था? पढ़ करके क्या कहा था? क्या कहा था? है ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। अशरीरी होने का शास्त्र है। क्या मतलब? इस शास्त्र तुम्हें अशरीरी कर देगा? कौन सा कथन था ये? कौन सा कथन था? अरे ये तो असद्भुत व्यवहार का कथन था ना। शास्त्र तुम्हें अशरीरी कैसे कर देगा? पर निमित्त नैमित्तिक संबंध का, इस शास्त्र को जो पढ़ेगा, आखिरी में लिखा, पढ़ेगा, समझेगा और उस रूप परिणमित होगा, वो क्या होगा? उसका कल्याण होगा। तो ये अपन को निमित्तों का भी ज्ञान होना चाहिए। आचार्य अमृतचंद देव जो अध्यात्म के शिरोमणि आचार्य हैं, उन्होंने भी जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा तो उसमें इन सारी विवक्षाओं को खोला है। और इसमें भी सब वही, इसी में 46वीं गाथा में सब लिखा है निश्चय व्यवहार का कथन कि अगर तुमने सर्वथा निश्चय को मान करके व्यवहार का सर्वथा निषेध कर दिया तो क्या स्थिति होगी? देखो थोड़ा सा उसको पढ़ ले ताकि अपन को ये नहीं लगे कि हम अपने मन से ही सब कह रहे हैं। पेज नंबर 111 देखिए टीका पढ़ते हैं इसकी थोड़ी, देखिए ऊपर प्रश्न पहले तो उठाया। अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव है, वे पुद्गल स्वभाव है, तो सर्वज्ञ के आगम में उन्हें जीव स्वरूप क्यों कहा गया है? उस व्यवहार की स्थापना पर क्यों की गई? अगर ये सब अजीब माने पुद्गल स्वरूप ही है तो इनको जीवादि स्वरूप क्यों कहा है? अब गाथा 46 112 पेज पर नीचे टीका देखेंगे, टीका पढ़ रहे हैं हम। गाथा का हिंदी पहले देखिए, पद्य अनुवाद पढ़ते। व्यवहार ये दिखला दिया जिन देव के उपदेश में, ये सर्व अध्यवसान आदि भाव को जहाँ जीव कहे। यह सर्व अध्यवसानादि भाव जीव हैं। इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने जो उपदेश दिया है सो सब व्यवहार नए दिखलाया है। अब टीका देखिए, यह सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है वह है
यद्यपि व्यवहार नय अभूतार्थ है, तथापि व्यवहार नय को भी बताया है, क्योंकि व्यवहार नय मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा के समान व्यवहारी जीवों को परमार्थ का प्रतिपादक कहने वाला होने से अपरमार्थभूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए वह व्यवहार नय बतलाना न्याय संगत ही है। परंतु यदि व्यवहार नय ना बताया जाए तो परमार्थ से यानी निश्चय से शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर भी जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार तिस स्थावर जीवों को निसंकतया मसल कुचल देने घात करने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा और इस कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। तथा परमार्थ के द्वारा जीव को राग द्वेष मोह से भिन्न बताया जाने पर रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है, उसे छुड़ाना, इस प्रकार मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव हो जाएगा और इससे मोक्ष का ही अभाव होगा। इस प्रकार यदि व्यवहार नय न बताया जाए तो बंध मोक्ष का ही अभाव ठहरता है। भावार्थ, परमार्थ नय तो जीव को शरीर तथा राग द्वेष मोह से भिन्न कहता है। यदि इसी का एकांत ग्रहण किया जाए तो शरीर तथा राग द्वेष मोह पुद्गलमय सिद्ध होंगे, तो फिर पुद्गल का घात करने से हिंसा नहीं होगी तथा राग द्वेष मोह से बंध नहीं होगा। इस प्रकार परमार्थ से जो संसार मोक्ष दोनों का अभाव होता कहा है, एकांत से परमार्थ से संसार मोक्ष दोनों का अभाव कहा है। परमार्थ से न जीव बंधता है न मुक्त होता है। कौन सी गाथा? परमात्म प्रकाश 68वीं गाथा। हे जोगी, परमार्थ से जीव न बंध होता है, इसको न मोक्ष होता है, ऐसा कहा है आचार्यों ने, भगवान ने। तो परमार्थ माने क्या? परमार्थ माने देखो वस्तु त्रयात्मक है, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षणम अथवा गुण पर्यायवत द्रव्य। तो वस्तु में एक नित्य पने का धर्म भी है और एक अनित्य पने का धर्म भी है, जिसको अपन द्रव्यार्थिक नय कहो, गुण स्वभाव कहो, द्रव्य स्वभाव कहो, पर्याय स्वभाव कहो। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, वस्तु कोई अकेले द्रव्यात्मक नहीं है, पर्यायात्मक नहीं है। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक, नित्य अनित्यात्मक, द्रव्य पर्यायात्मक। तो प्रयोजन वसात अपने लिए द्रव्य स्वभाव को बताकर, पर्याय स्वभाव को बताकर, पहले परादि के पर को, पर के भावों को बताकर, अनादिकाल से जीव अपने द्रव्य स्वभाव को भूलकर संयोग और संयोगी भाव पर्यायों में ही मूर्छित है। अब क्या करना कि पर को तो अपने से सर्वथा भिन्न बताया, तो अपन को एकत्व विभक्त इस समय सार में कहने की प्रतिज्ञा की आचार्य ने कि भैया अनादिकाल से जीव अपने से एकत्व विभक्त को भूला हुआ है और क्या कर रहा है? सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंध कथा, इनमें ही उलझा हुआ है। तो आज तक तुमने वो नहीं जाना, हम तुम्हें उसको बताएंगे। काय के लिए? उसका आश्रय करने के लिए, अवलंबन करके परिणति में पूर्ण भीतराग दशा प्रकट करने। इसलिए नहीं कि उसको ही सर्वथा मान करके पर्याय का अविवेक करके कुछ भी करने के लिए। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवनव को जानिए। बुद्रव्य स्वभाव काय के लिए बताया? यदि पर्याय में मुक्ति पाना है, राग द्वेष से रहित होना है, इसके लिए नहीं कि वो द्रव्य स्वभाव ही अपन है और पर्याय स्वभाव अपन है ही नहीं, पर्याय हमारे में है ही नहीं, पर्याय रूप हम है ही नहीं, वो विवक्षा उसके लिए नहीं थी। तो क्या है कि जब तक अपन आचार्यों के प्रयोजन नहीं समझे, वस्तु का स्वरूप सही नहीं समझे, अब वो द्रव्य स्वभाव भी अपन ऐसे लगता है कहाँ रखा, तो वो अपन को ये सारी बातें जब तक ईमानदारी से सम्यक नहीं समझे और प्रैक्टिकल करके उसका अवलंबन करके मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट नहीं करें, तो फिर जीव के जीवन में भ्रम के अलावा और कुछ नहीं होता है। फिर मनमाने तरीके से जो अन्य मत वाले लोग सांख्यमती आदि हैं, जैसे अपने को सर्वथा शुद्ध बुद्ध मान करके पर्याय आत्मा संसार है ही नहीं, जब संसार भी नहीं है मोक्ष भी नहीं है, आत्मा तो ऐसे ही है, भ्रम है, ये सब भ्रम है, माया है, झूठ है। कौन?
व्यवहार। वो क्या मानते? आत्मा को शुद्ध बुद्ध मानते। ऐसा कहीं अपन को भ्रम से अपन मान करके परिणति में उसका अवलंबन करके वीतराग दशा तो प्रकट नहीं करें और इस प्रकार से अपने मनमाने तरीके से जीते रहें, तो फिर समझ लो कि कुछ नहीं होना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, आचार्य देव कहते हैं छल ग्रहण मत करना तुम, अगर कल्याण करना है, और नहीं करना है तो तुम जानो, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे कि ये जो द्रव्य स्वभाव है, तो वो द्रव्य स्वभाव वस्तु त्रयात्मक है। वस्तु एक रूप रह कर के भी पर्याय में परिवर्तित होती रहती है। सोना स्वर्ण पने से ज्यों का त्यों रहने पर सोना अवस्था से अन्य दशा को प्राप्त करता है। सोना ही एक ही सोना दो दशाओं को धारण करता है। कौन सी दो दशाएं? स्वर्ण पने रूप से ज्यों का त्यों और पर्याय पने से अनेक अवस्थाओं को धारण करता है। सोना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सोना एक ही रूप रहता है और ये पर्याय तो सोने से अलग है। स्वर्ण पना नए का विषय होता है, वस्तु पूरी अभेद है। अब उसको अपन नए के विषय को पूरी वस्तु मान लें, यही मिथ्यात्व हो गया। नए श्रुत ज्ञान का अंश है और उस अंश में वस्तु का एक अंश ग्रहण होता है, पूरी वस्तु ग्रहण नहीं होती। तो ये निश्चय नए वस्तु के एक अंश को प्रयोजनवशात बता करके और फिर दूसरे अंशों को भी बताकर, पहले तो प्रमाण नैरधिगमा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? प्रमाण पूर्वक नयों से, और नए होते हैं सम्यक श्रुतक ज्ञान में। ध्यान रखना, चार ज्ञानों में नए नहीं होती। कौन से चार ज्ञान? न केवल ज्ञान में नए होती है, न मरप्रय ज्ञान में नए होती है, न अवधि ज्ञान में नए होते हैं और न मति ज्ञान में नए होते हैं। नए काय में होते हैं? सम्यक श्रुतक ज्ञान। सम्यक श्रुतक ज्ञान प्रमाण रूप भी है और नए रूप भी है। अब उस नए में अपन सविकल्प दशा में विचार करते हैं, निर्विकल्प दशा में निर्विकल्प दशा में, तो साधक के जीवन में भी 143वीं गाथा के भावार्थ में खुलासा दिया है कि भगवान सर्वज्ञ जैसा नयों का ज्ञाता रहता है, वो किसी नए को ग्रहण नहीं करता है। जैसे भगवान सर्वज्ञ पक्षातिक्रांत हैं, पक्षों के ज्ञाता तो हैं, परंतु पक्षातिक्रांत रह करके उन पक्षों को जानते, नयों को जानते, माने विकल्प करके नहीं जानते। कैसे जानते हैं? सारे धर्मों को निर्विकल्प रहेंगे। ऐसे ही अनुभूति के काल में 143वीं गाथा के इस भावार्थ में दिया हुआ है कि जैसे सर्वज्ञ भगवान क्या करते हैं कि नयों के उस समय ज्ञाता रहते हैं, उस नयों को ग्रहण नहीं करते क्योंकि उनका ज्ञान प्रमाण रूप ही है। तो ज्ञाता तो है परंतु उसको ग्रहण नहीं करते एक एक नए को, क्योंकि ग्रहण होता है काय में? ग्रहण होता है श्रुतक ज्ञान में। तो ऐसा दिया ये 285 पेज पर, 285 पेज पर भावार्थ। जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा है, उसी प्रकार श्रुतक ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, तब भी नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। मिल गया? पुस्तकें कुछ कम हैं, सब लोगों के पास नहीं है, और भी पुस्तकें वहाँ पूरी पुस्तकें आ गई क्या वहाँ से?
जो लोग लाए थे पुस्तकें पूरी, वैसे तो जो समय सार रखे हैं ना, ये बातें तो सब में कॉमन है। जो ये आत्मख्याति की जो पढ़ रहे हैं ना हम, ये बातें तो सभी ग्रंथों में समान ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। वो तो सिर्फ अकेला उसमें जैसे नाचार्य देव की टीका अलग अतिरिक्त है, बाकी तो इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें जो आत्मख्याति है, इसलिए वो भी ग्रंथ में ये तो बातें ज्यों की थे, उसमें कोई अंतर नहीं। ये तो दोनों टीकाएँ हैं, इसलिए वो अतिरिक्त, ये ग्रंथ थोड़ा अतिरिक्त अपन को है, क्योंकि दोनों टीका के आधार से अपन विचार कर रहे हैं। तो देखिए, चलो अब सुने, सब लोग ध्यान से सुने, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर अपन को थोड़ा, अपन को जो अपन ने कदाचित कोई धारणा बना ली, तो अपन को चूंकि अपनी भ्रांति तोड़ के निष्पक्ष होकर अपन सुने और फिर सही जीवन जिए, इसके लिए अपन चर्चा कर रहे हैं। ताकि क्या है कि अगर अपने जीवन में सदा सुदा जी ने लगा ना कि 50 वर्ष हो गए अपन को धर्म मंदिर आते हुए, स्वाध्याय करते हुए, जीवन में शांति की गंध नहीं आई, तो कारण क्या है? खोज तो करना चाहिए ना अपन को। तो अगर अपने जीवन में कोई एक अलौकिक दशा नहीं आई, माने जो अभी तक अपन पराश्रय जीवन की आकुलता भोग रहे, उससे हटकर यदि अपन ने धर्म के स्वरूप को समझ के और स्वाश्रय को ग्रहण किया हो, धर्मात्मा सच्चे बने हो, तो अपन को कोई अपूर्वता जीवन में आने चाहिए, शांति आने चाहिए, जीवन में परिवर्तन होने चाहिए। और नहीं होगा, अपन को बाहर का वही ज्यों कहते हैं रस बाहर में है, स्वरूप का रस आया ही नहीं, और उधर से अपनी वृत्ति हटती नहीं, और इधर का तो औपचारिक है, उधर का पूरे प्राणपण से करते हैं। इसका मतलब अपन को कुछ समझ में नहीं आया। अगर अपन को धर्म का स्वरूप समझ में आ जाए तो संसार शरीर भोगों से विरक्तता होने लगती है, और जीव इधर इसके मार्ग में विशेष बढ़ने लगता है। अब अगर अपन को इधर तो अपन जो कर रहे हैं वही का वही रूढ़ी से कर जाते, और उधर अपन पूरी तन्मयता से रस लेके कर रहे हैं, इसका मतलब कि अभी हमें धर्म कुछ समझ में आया नहीं। अगर धर्म समझ में आए तो अंदर आत्मा के अनुभव में आनंद आवे, क्योंकि जब आत्मा अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। अभी और कछु सुहा रहा है तो इसका मतलब अभी आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा है। ये तो अपन को मिलाना चाहिए ना लक्षण। तो इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे, भैया अपन को समय तो अपन को उतना ही है, जीव ने अनंत बार प्रपंच में उलझ करके अपन को कोई ना कोई धर्म संप्रदाय जो भी 11 अंगों पूर्व तक का जानकारी कर ली, अथवा बाहर में अनंत बार त्याग करके साधु बन गया एकांत से, बाह्य व्यवहार में धर्म मान के उलझ गया, और या फिर शुष्क ज्ञान में स्वरूप से जानकारी कर ली। अपन तो सब जानते हैं, दो ही गए। श्रीमद जी ने लिखा कि कोई क्रिया जड़ थई रहा, और शुष्क ज्ञान में कोई, और माने मारग मोक्ष को, और करुणा उपजे जो। अकेली जानकारी धर्म नहीं है, और अकेली बाह्य क्रियाएं प्रवृत्ति धर्म नहीं। संतुलन बना करके स्वाश्रय पूर्वक, और फिर जो है जितना जितना स्वाश्रय बढ़ता जाए, बाहर से निर्वृत्ति होती जाए, तो बाहर का त्याग उपचार से धर्म है। और यदि अंदर की प्रवृत्ति तो हुई नहीं, और उधर का छोड़ा उधर लग गए तीव्रता से, और उसी में फिर आपस में लग करके आपस में लड़, तो वो तो पुण्य ही नहीं बनता। अगर क्रियाओं का पक्ष आ गया और उसमें दम भाग गया, और दूसरों के प्रति दुर्भाव करने लगे कि तुम तो तुच्छ हो, कूड़ा कड़कच हो, अन्य जीवों को बिल्कुल हीन मान करके उनके प्रति दुर्भाव और अपना अहंकार, ये तो और पाप का भाव है। ऐसे जीवों को तो पुण्य ही नहीं बनता है। धर्मात्मा व्यक्ति किसी की उपेक्षा नहीं करता, जीव मात के प्रति बहुमान रखता है। जो मुनिराज सच्चे होते हैं, 6 काय के जीवों का बहुमान करते हैं, वे संगी पंचेंद्रियों के प्रति दुर्भाव कैसे करेंगे? इसलिए जब तक संतुलन नहीं आता, तब तक ना तो अपने पुण्य का ठिकाना है और न धर्म का ठिकाना है। इसलिए यहाँ कह रहे देखो कि जो सुतक ज्ञान में जब व्यक्ति पक्षातिक्रांत होकर स्वरूप अनुभव कर लेता है, तो उसकी नयों की प्रवृत्ति कैसी होती है और कैसा विचार चलता है, ये सब बातें अपन को आचार्यों ने, ज्ञानियों ने लिखी हैं। तो जिस समय जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता है, उसी प्रकार सुतक ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, तब भी नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए, एक नए को ही माना जाए, एक ही नए को, तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है सविकल्प दशा में। अभी इसको कौन सा राग चल रहा है? अनंत आनंदी कसाय चल रही उसकी। अगर एक पक्ष को ही वो अकेला बस मुख्य करता, उसी को कहता रहता है, दूसरे पक्ष का निषेध करता है सर्वथा, तो वो मिथ्या दृष्टि है, उसका ज्ञान सम्यक नहीं। प्रयोजन, अब देखना, प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके
उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। क्या करे? अगर प्रयोजन वसात निश्चय व्यवहार में से जिसको मुख्य गौण करे, क्योंकि कथन तो आपको जब भी जो करोगे उसको मुख्य करना पड़ेगा। अपन को तत्वार सूत्र में वस्तु स्वरूप की सिद्धि में अर्पिता नर्पित सिद्धि क्या अर्थ होता है? अर्पिता नर्पित सिद्धि का क्या अर्थ होता है? मैंने अर्पित माने मुख्य और अनर्पित माने गुण। उसमें ग्वालिनी का दृष्टांत ग्वालिनी का दृष्टांत दिया है। अपन को मक्खन निकालना है, वस्तु स्वरूप को समझना है, तो कौन से नए से समझ पाओगे? निश्चय से, व्यवहार से, दोनों के कान से। अरे दोनों के संतुलन से आपको वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। निश्चय व्यवहार से वस्तु तत्व समझकर उसके अवलंबन से मध्यस्थ होके स्वरूप का अनुभव करे तो जिन्हें भगवान की देशना का फल स्वानुभूति वीतरागता की सिद्धि हो, और पक्षपात में पड़ा रहे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है, और यदि सर्वथा एक नए का पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। वो माने अनंतानबंदी कसाय का राग रहता है। माने वो जीव अनंतानबंदी कसाय चल रही, उसको एकांत से एक ही नए का पक्ष ग्रहण कर करके उसको सर्वथा मान लेता है, दूसरे का सर्वथा निषेध करता है। और वस्तु तो निश्चय व्यवहारात्मक है, नित्यात्मक है, भेदात्मक है। भेद का विषय व्यवहार का विषय भेद है और निश्चय का विषय अभेद है। और वस्तु दोनों में है, क्या कभी निश्चय रूप है, सामान्य रूप है। तो ये तो अपन को प्रयोजन वसात नयों का स्वरूप बताकर आचार्य तुम्हारी भ्रांति को दूर करते हैं। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय श्रुतज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं, ऐसा जानना। स्वानुभव के काल में किसी नए का पक्ष नहीं होता है, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। विकल्प कहो, पक्ष कहो, देखो दो चीजें हैं। एक तो होता है विकल्प, माने राग की तीव्रता हो जाने पर विकल्प में आ जाता है, एक तो वो विकल्प कहलाता है। और एक होता है आपका ज्ञान में किसी, भले ही आप बैठे हो कैसे भी हो अथवा निर्विकल्प दशा भी हो, और आप अगर वस्तु के दोनों धर्मों को सविकल्प दशा में आपके जिस समय अनुभूति कर रहे हो, उस समय तो अकेली आत्मानुभव में चल रही है। छद्मस्त का ज्ञान एक समय में एक ज्ञेय को ही ग्रहण करता है, तो सम्यक दृष्टि जिस समय आत्मानुभूति कर रहा है तो उस समय तो उसकी आत्मा ही अपने उपयोगात्मक ज्ञान में है, पर लब्ध्यात्मक ज्ञान में उसकी सब कुछ है। छद्मस्त के ज्ञान का परिणमन दो प्रकार से होता है। कौन से? लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय। तो अभी उपयोग में तो आत्मा की अनुभूति चल रही, तो अभी तो उसके ज्ञान में और अनुभूति में कुछ नहीं आ रहा है, परंतु लब्धि ज्ञान में ये दोनों ज्ञान प्रकट ज्ञान है छय उपसम। तो जिस समय अनुभूति के काल में उस समय तो केवली जैसा हो, पक्षातिक्रांत होकर कोई विकल्प नहीं है, उसके साक्षी होकर के अनुभव कर रहा आत्मा का। जब विकल्प में आएगा तो विचार करेगा, निमित्त का निमित्त रूप, भेद का भेद रूप, राग का राग रूप, द्रव्य स्वभाव का द्रव्य स्वभाव, सब विचार करेगा। उसमें अनेकांत प्रकट हो गया। मिथ्या दृष्टि के तो अनेकांत ज्ञान होते ही नहीं है, उसके तो क्या होता है? अनेकांत ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही होता है, मिथ्या ज्ञान में तो अनेकांत है नहीं, इसलिए वो सारी चीजें जानती नहीं। तो ये अपन को बराबर कहाँ कौन सी बात किस नए से किस प्रयोजन से चल रही है, अपन उसको उसी रूप समझ रहे कि नहीं। धारणा कुछ भी बना के एक चीज को खींचते रहना, ये अपने लिए कोई लाभकारी नहीं। समझ करके पक्षातिक्रांत होके स्वरूप का अनुभव करना, स्वरूप की वीतरागता बढ़ाना, वो प्रयोजन होते हैं। अनुभव में सामान्य वस्तु आएगी और लब्धि में नए के अनुसार भी पड़ी रहेगी। अनुभव के काल में तो अपन स्वरूप को ऊर्ध्व करके जब निर्विकल्प होंगे, तो निर्विकल्प काल में आपके लिए देखो, अपन को सामान्य के लक्ष्य से विशेष का तिरोभाव, सामान्य का आविर्भाव करने पर ज्ञान में जो ज्ञेयाकारपना या पर का जानपना था वो गौण होकर के स्वरूप की ऊर्धता हो जाती है। तो सामान्य स्वरूप अभेद होकर के ज्ञान में आता है,
उस समय कोई विकल्प नहीं, न निश्चय का, न व्यवहार का, न निमित्त का, न उपादान का। वहां तो पक्षातिक्रांत होकर अनुभव चल रहा है बुद्धिपूर्वक। अब क्या होगा कि जब वो विकल्प में आएगा तो सब प्रकार से विचार करेगा, सामान्य का, विशेष का, वीतरागता का, सरागता का, सब चीज़ों का। जो भी ज्ञान में जो जैसा है वैसा जानेगा। निज को निज, पर को पर। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन बान। भावदीप का कि मंगलाचरण में अपन ने पढ़ा सम्यक ज्ञान का लक्षण। स्वभाव विभाव पर भाव का ज्ञाता सम्यक ज्ञान, ऐसे सम्यक ज्ञान को नमो चित्त धर ध्यान। किसे जानता सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान सबको जानता है, नहीं जाने तो वो सम्यक ज्ञान ही नहीं है। इसलिए देखो भाई, अपन थोड़ा शांति से स्वाध्याय करें और समझने के लिए करें, रूढ़ी से नहीं करें, किसी धारणा को बना के नहीं करें। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं अपन उसके हिसाब से समझ रहे कि नहीं, और वो किस प्रयोजन से बता रहे हैं उस बात को। अब यहाँ अपन ने पढ़ा, अभी देखो इसको पूरा कर लें, आपका टाइम हो गया। भावार्थ पढ़ रहे थे अभी, 112 पेज, 112-13 का ही, इसको पूरा कर लें। व्यवहार की उपयोगिता बता रहे आचार्य जी। 112 से पूरा भावार्थ पढ़ लें, 2-4 लाइनों का है, 46 गाथा का। परमार्थ नय तो जीव को शरीर तथा राग द्वेष मोह से भिन्न कहता है। अभी जो गाथाएं चल रही हैं वही कर्तृत्व के अपन को निषेध करने की यही सब बातें हैं, ताकि इसको हम पहले बता रहे कि ताकि ये नहीं समझो तुम कि अगर उसको हम संतुलन बना करके उसका मैंने स्थापना करें तो तुम कहोगे ये तो है ही नहीं है, तुम कहाँ से ऐसा अपने मन से ले रहे हो। तो ये ताकि अपन को कोई भ्रांति खड़ी नहीं हो, इसलिए इन सब बातों को स्पष्ट कर रहे हैं अपन। तो यदि इसी का एकांत ग्रहण किया जाए तो शरीर तथा राग द्वेष मोह पुद्गलमय सिद्ध होंगी, तो फिर पुद्गल का घात करने से हिंसा नहीं होगी तथा राग द्वेष मोह करने से बंध नहीं होगा। इस प्रकार परमार्थ से तो संसार मोक्ष दोनों का अभाव कहा है, एकांत से यही ठहरेगा, किंतु ऐसा एकांत रूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। अवस्तु का श्रद्धान ज्ञान आचरण अवस्तु रूप ही है। जैसा है नहीं वैसा ज्ञान श्रद्धान आचरण करो तो वो तो मिथ्या है, अवस्तु रूप माने मिथ्या। इसलिए व्यवहार नय का उपदेश न्याय प्राप्त है। इस प्रकार स्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक जानना चाहिए। अभी ये हमारा जो विषय चल रहा है उसकी भूमिका के रूप में हम पहले ये समझा रहे हैं आपको, क्योंकि अब वो सीधा सीधा लेने लग जाए तो आपको क्या है कि वो विषय अभी स्पष्ट नहीं होगा। क्योंकि पहले जो चल चुका है, जिनने अभी ले लिया है, जिनको समझा दिया, उनको तो विकल्प नहीं आएंगे। उनने सब प्रश्न करे पहले बीच में, तो उनको तो समाधान होगा। अब यहाँ अपन लोग अभी चूंकि अभी सब लोगों ने वैसे पढ़ा होगा, कई बार पढ़ चुके, परंतु अपन सब आगे पाठ पीछे का सपाट होता जाता है। इसलिए अपन को थोड़ा इस बात को जरा ध्यान रखना चाहिए कि पीछे अपन ने पढ़ा है उसको भी जोड़ करके अपन को आगे की अपेक्षाएं समझना। अगर अपन वहाँ की अपेक्षा एकांत से ग्रहण कर ली, इसको सर्वथा निषेध कर दिया तो गए काम। इसलिए जो पक्षपात जितने भी संप्रदाय बनते हैं ये काय से बनते हैं? ये बनते हैं ना समझ से, क्योंकि संप्रदाय बनने का तो काम ही नहीं। भगवान जिनेन्द्र का मार्ग तो 3 लोक के जीवों को सबको है, तो उसमें एक कोई एक संप्रदाय धर्म के नाम पे अलग बन गया, एक 13पंथी बन गया, एक 20पंथी बन गया, एक स्वतंत्र बन गया, दिगंबर सब और भगवान को मानते हैं सब। एक कपड़े वाले भगवान को मानते हैं, एक बिना कपड़े वाले भगवान को मानते हैं, एक चंदन वाले भगवान को मानते हैं 20पंथी, और एक बिना चंदन वाले मानते हैं। तो कितने प्रकार के भगवान थे? एक निश्चय वाली पार्टी है, एक व्यवहार वाली पार्टी है। भगवान ने कौन सी न्याय बतलाए? कौन से न्याय का धर्म बताया? एक न्याय निश्चय न्याय का कि व्यवहार न्याय का? देखो भाई, बहुत भ्रांतियां होती हैं और प्रत्येक संप्रदाय वाला अपने को सियाना और दूसरे को मूर्ख। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? ज्ञानी व्यक्ति किसी को न सियाना न मूर्ख, सबको पहले तो जीव समझता है, सब जीव हैं और स्वरूप से अनादिकाल से स्वरूप को भूले। अब जो अभी भूले हैं तो वे तो उनका तो कोई ठिकाना नहीं। जैसे राजनीतिज्ञों को कोई ठिकाना नहीं, जहाँ उनकी कुर्सी वहाँ उनकी पार्टी। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का सांप्रदायिक व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं, जहाँ भीड़, जहाँ पुण्य का उदय, वहाँ झुक जाएगा।
उसको तो भीड़ चाहिए। अकेले में लगता है अरे यार जहाँ भीड़ है वहाँ धर्म मानता है, पुण्य के उदय में अनुकूलताएं दिखती हैं। इसलिए भैया देखो धर्म ऐसा नहीं है। अपन जब समझ लेंगे अपने जीवन में 3 लोग बदल जाए, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा 3 लोग को विचलित कर देने वाला भूचाल आ जाए तो अभी उसकी श्रद्धा अपने स्वरूप से च्युत नहीं होती। चाहे अकेले, क्योंकि इस काल में भीड़, देखो धर्मात्माओं की भीड़ नहीं होगी। क्यों? इस काल में धर्मात्मा तो पैदा होते ही नहीं है। यहाँ कोई पुरुषार्थ से बिरले जीव बनते हैं, इसलिए अपन भीड़ के चक्कर में धर्म नहीं समझे और पुण्य के उदय से धर्म नहीं, पुण्य से धर्म नहीं माने और पुण्य के उदय वालों को धर्मात्मा नहीं माने। समझ रहे? धर्मात्मा तो कोई भी व्यक्ति पाप का तीव्र से तीव्र उदय हो, सातों नरकों में असंख्यात धर्मात्मा है। कितना उदय होंगे? महापाप का उदय, और सब स्वर्गों में धर्मात्मा होते हैं। समझ रहे ना? सम्यक दृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि 9 में गरीब तक होते हैं। तो बाहर से उसका मूल्यांकन नहीं है। इसलिए अपन को अगर सत्य धर्म समझ में आ जाएगा तो अपन बाहर से धर्म का मूल्यांकन नहीं करेंगे, अंदर से यथार्थता में स्वाश्रय पूर्वक जिएंगे और उसी प्रकार धर्म जानेंगे। सब जीवों से मैत्री भाव रखेंगे, गुणियों के प्रति विशेष अनुराग प्रेम उनका सानिध्य करेंगे, पाप के उदय में उनके प्रति करुणा दया रखेंगे, संयोग करेंगे, तीव्र कसाई मिथ्या दृष्टि जीवों से मध्यस्थ रहेंगे, उनके प्रति भी दुर्भाव नहीं करेंगे। तो ये अपन को इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपन जो विषय लेंगे, अपन को बहुत ही आचार्यों ने अनेक विवक्षाएं खोली हैं। अपन कहाँ कहाँ से अटक गए हैं, भटक गए हैं आज तक, क्योंकि नहीं भटके होते तो आज अपनी ये दशा नहीं होती। तो अपन इसको थोड़ा भूमिका में अभी हम थोड़ा ये जो विषय पहले निकल चुके हैं थोड़ा आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद व्यवस्थित तरीके से जो आचार्यों ने अपने लिए सारा निरूपण किया है, इस समय सार में जो शुद्धात्मा की ऊर्धता से उसकी सिद्धि की है, उसको अपन समझ के अपने जीवन की भ्रांति निकाल के और अपने इस जीवन में उस एकत्व विभक्त आत्मा का अवलंबन करके और सच्चे धर्मात्मा बन के जिए, ये अपन को आचार्यों का उद्देश्य और लक्ष्य है। अपन उस लक्ष्य की पूर्ति अपना हित करना है तो वास्तव में निष्पक्ष होकर सुने समझे, जरूर अपने लिए बात ये समझ में आएगी। टोडरमल जी कहते हैं इस भाव में नहीं तो अगर सही समझ लेंगे या तो इसी भाव में या एक आध भाव में नियम से फिर अपना कार्य हो जाएगा। तो अभी अपन इसी बात यहीं विराम देते हैं, बाद में द्वादश जिनवाणी माता पंच परमेष्ठि